पढ़े हुए आदमी को आप गाली देने लगे, कहे कि ये तो यूनिवर्सिटी बर्बाद है। फिर यूनिवर्सिटी बर्बाद करने पे लोग लग गए। गाँव में जो लोग कभी जीवन में यूनिवर्सिटी जा नहीं पाए, उनके मन में भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लिए एक धारणा है कि यार वहाँ के बच्चे तो ये करते हैं। पूरे कल्चर में हम अगर कलम और किताब को हाशिए पर ढकेलेंगे, तो फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुलेगी। अब तो कोई नहीं बन रहा है, तो कोई पढ़ भी नहीं रहा। स्कूल बंद हो रहे हैं हमारे यूपी में, जितना स्कूल बंद हुआ उतना कंपोजिट ठेका खुला है। ये युवाओं को किताब से मोबाइल दे दीजिए आप 2 घंटा बैठा लीजिए, 3 घंटा बैठा लीजिए। किताब देते उनको वो ऑफ़िस में मज़ाक उड़ाते सबकी, "अरे! रात में नींद नहीं आ रही थी यार।" तो किताब खोल लेते, सो ही जाते तुम। तो ये ऐसा क्यों है? युवा क्यों नहीं जुड़ पा रहा है? असल में केवल किताबों से नहीं, मैं तो ये देख रहा हूँ कि जिस दौर में हम हैं, पढ़ाई-लिखाई को भी धीरे-धीरे ऐसी धारणा में तब्दील किया जा रहा है। पहले क्या होता था, मैंने अपनी पहली किताब प्रोफ़ेसर की डायरी में ये बात लिखी थी कि एक समय था कि गरीब आदमी भी ₹1 अगर बचाया, तो वो सोचता था कि हम कई पीढ़ी से अनपढ़ रह गए, परेशान रहे, बीमार बदहाल रहे, अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे और ये हमारी मुकद्दर को बदल देगा। जगह ज़मीन गिरवी रख कर के बहुत कुछ करके लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो पढ़ाई को लेकर धीरे-धीरे आकर्षण पैदा हुआ। भारत गरीब था तो मुफ्त में शिक्षा दे रहा था। फिर जैसे-जैसे अमीर होने लगा, शिक्षा महँगी हो गई। तो वो गरीब आदमी से शिक्षा धीरे-धीरे दूर हो गई। दूसरा कि शिक्षा के बाद उसको चाहिए था कि यार हम पढ़ लिख लिए, अब उसके बाद क्या करें? पकौड़ा बेच नहीं सकते क्योंकि पीएचडी किए हैं, हमें तो पीएचडी वाली नौकरी चाहिए और वहाँ पता चला नौकरी है नहीं। तो इसके बाद पढ़ाई से धीरे-धीरे मोह भंग हो गया। आज आप देखिए ना कि मैं तो अपने गाँव का एक किस्सा बता दूँ। मेरे गाँव में जो बच्चा इलाहाबाद या लखनऊ जाके पढ़ा, वो नौकरी नहीं पाया और बगल में एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया, फॉर्च्यूनर से घूमता है। अब गाँव वालों को लगता है कि बच्चे को पढ़ाएँ या प्रॉपर्टी डीलिंग कराएँ। तो पूरे समाज के सामने एक चुनौती बन गई है कि पढ़ने की संस्कृति पर ही खतरा मंडरा रहा है। पढ़े हुए आदमी को आप गाली देने लगे, कहे कि ये तो यूनिवर्सिटी बर्बाद है। फिर यूनिवर्सिटी बर्बाद करने पे लोग लग गए। गाँव में जो लोग कभी जीवन में यूनिवर्सिटी जा नहीं पाए, उनके मन में भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लिए एक धारणा है कि यार वहाँ के बच्चे तो ये करते हैं। तो आपने यूनिवर्सिटी को खराब कर दिया, इमेज खराब कर दी। ये प्रोफ़ेसर कौन? अर्बन नक्सल, ये सवाल अच्छा नहीं पूछता। आपको अच्छा कुलपति कौन चाहिए, कैसे चाहिए? पूरे कल्चर में देखिए, अब डिग्री की बात तो नहीं करूँगा आपके चैनल पे, लेकिन डिग्रियों की एक कीमत हुआ करती थी। जैसे-जैसे हर तरफ पतन होगा ना सर, तो केवल ये अल्फ़ा, बीटा या मिलेनियम या जेन-ज़ी का मामला नहीं है। पूरे कल्चर में हम अगर कलम और किताब को हाशिए पर ढकेलेंगे, तो फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुलेगी और झूठ फैलेगा। झूठ का फ़ायदा जिसको होगा, वो फ़ायदा लेने के लिए और झूठ फैलाएगा। लेकिन सभ्यता और समाज कलम और किताब से बना है। मैंने अपनी किताब जाति जनगणना में भी ये बात कही है ना कि आंकड़े जब तक नहीं होंगे, तो जब आप खोजते हैं कि आपका अतीत सबसे पुराना कहाँ है, संख्या कब बनी, भाषा कब बनी, आज के बच्चे तो कहते होंगे कि पिज्जा फैक्ट्री में बनता है। मैं तो यही बात अभी बोला हूँ। चीनी कहाँ पैदा होती है, किस चीज़ से पैदा होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो इसका मतलब एक समूह ताकत में ऐसा बैठा है, जिसको ये वाली भीड़ अच्छी लगती है कि उसे जो कह दोगे वही खतरे में मान लेगा। इस खतरे से बचाएगा कौन? किताबें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरे पढ़ने और लिखने की संस्कृति को जो समाज अपने सामने मरता हुआ देखकर खुश है कि अरे अच्छा हुआ ये, हमारे गाँव में कहावत लोग कहते थे, पढ़ लिख के बड़ा कलेक्टर बन गए। अब तो कोई नहीं बन रहा है, तो कोई पढ़ भी नहीं रहा। स्कूल बंद हो रहे हैं हमारे यूपी में, जितना स्कूल बंद हुआ उतना कंपोजिट ठेका खुला है। नया-नया नशा प थोड़ा-सा यूथ जेन ज़ी है जो दिल्ली के वर्ल्ड बुक फेयर में नज़र आ रहा है। वो चमकदार है, वो उसके तन पर लिबास है। बहुत बड़ा भारत मतलब 5 किलो अनाज का इंतज़ार कर रहा है। इस भारत को तभी आप मजबूत करेंगे जब शिक्षा पर जोर देंगे। आप यूनिवर्सिटी में ऐसे कुलपति मत बनाइए, जो प्रिंसिपल नियुक्त करे तो कहे कि गोबर लीप देने से एसी का काम करता है। और जबलपुर में गोबर खरीदने में ढाई 3 करोड़, आपके चैनल पर खबर चलनी चाहिए। उसमें ना रिसर्च हो रहा था कि गाय के गोबर और गौमूत्र से कैंसर ठीक होगा और उन लोगों ने गोबर खरीद के 3.5 करोड़ कमा दिया। रिसर्च हुआ ही नहीं। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को बर्बाद होते देख रहे हैं। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन रही है जिसमें पैसा नहीं है। तो जब पढ़ेगा नहीं इंडिया, तो आगे कैसे बढ़ेगा इंडिया? और पढ़ेगा नहीं तो फिर किताबों को लेकर आकर्षण कैसे पैदा होगा? आप किताबों पर बात करिए। आप कहिए ना कि आपकी सबसे खूबसूरत 5 किताबें कौन-सी हैं? उन किताबों में किस्से किसके हैं? भारत के बनने के किस्से हैं कि नहीं? उसमें भले कोई बच्चा मगरमच्छ पकड़ के ना बाहर आए। उसमें भले कोई ऐसा किस्सा ना हो कि बुलबुल पर बैठकर कोई घूमे। लेकिन उसमें ये किस्सा ज़रूर हो कि भारत बनाने में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका क्या है, बिरसा मुंडा की भूमिका क्या है। इतिहास को पता रहे कि आज जहाँ हम खड़े हैं, ये बुनियाद किसी ने बनाई थी। तो जब आप सभ्यता में वो चीज़ ले जाएँगे। अच्छा आखिरी बात, टेक्नोलॉजी आई है,
मैं तो ये बुक्स वैगन पे खड़ा हूँ और हम लोग अभी वो पिछली बार आए तो हमने देखा कि आपके ऑडियो को रिकॉर्ड करके ये टेक्स्ट को आपकी आवाज में सुनाएंगे। कितना खूबसूरत चीज है। पहले के दादी नानियां किस्से सुनाती थी, आजकल लोग जो हैं कितना किस्सा जानते हैं। तो किस्से से आप पूरी संस्कृति में पढ़ने लिखने को अगर डिलेजिटिमेट कर रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी को बदनाम कर रहे हैं, पढ़े लिखे इंसान की कोई ना नौकरी मिल रही ना सम्मान मिल रहा, तो अगली पीढ़ी किताब क्यों पढ़ेगी? अगली पीढ़ी मोबाइल चलाएगी। अब तो रील वाला जनरेशन आ गया है, रील में सच भी चल रहा है, झूठ भी चल रहा है। तो जो रील बना रहा है वो अगर रील को कंट्रोल कर लेगा तो वो रील को अपने में इस्तेमाल कर लेगा। इसलिए किताबें ही दुनिया को बचाएंगी। प्रोफेसर की डायरी का पहली लाइन कभी पढ़िएगा, कलम और किताब इस सभ्यता की नायाब खोज है, सब कुछ खत्म करके भी कलम किताब बचाना। बहुत खूब बात कही। जो जितेंद्र जी, जो अभी लक्ष्मण यादव ने बात कही कि किताबों को लेकर पढ़ेंगे, आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो साहित्य उत्सव होते हैं, क्या इनसे इस बात को बढ़ावा मिलेगा और क्या बदलाव आएगा? जी देखिए इस तरीके के जो उत्सव हैं ये बहुत ज़रूरी है। वो कई मायनों में ज़रूरी है। यहाँ सिर्फ किताबें ही नहीं, किताब को लिखने वाले लोगों से भी आप मिलते हैं और उसके साथ-साथ आप उस चीज़ को जान पाते हैं, उस मर्म को जान पाते हैं कि उसकी वजह क्या, लिख क्यों रहा है आदमी। लिखने के पीछे की जो जद्दोजहद है, कोई भी आदमी इतना टाइम क्यों दे रहा है किसी भी किताब को लिखने में। कोई भी आदमी जब लिखने बैठता है तो 3-4 साल मिनिमम आप मान के चलिए वो इतना समय दे रहा है। तमाम तरीके के काम-धाम को छोड़ करके, अपने परिवार से भी समय चुरा करके, अपनी जॉब से भी जो है किसी तरीके से उसको भी ज़िम्मेदारी को अदा करके तब वो समय निकाल कर इस काम को कर रहा है। तो उसके पीछे का जो इंटेंशन है वो भी समझने का मौका मिलता है। इस तरीके के जो आयोजन है, ये 2 चीज़ें आपको देते हैं। एक तो ये कि कितनी सारी चीज़ें हैं आपको जानने समझने की। आप उस आकर के देखते हैं कि यार इस मसले पे भी किताब है, इस चीज़ पे भी किताब है, ये किताब भी है, ये भी है। तो आप पहली बात तो अलग-अलग व्यूज़ को जान पाते हैं, अलग-अलग विषयों को भी जान पाते हैं, अलग-अलग समस्याओं को भी जान पाते हैं। साथ ही साथ हम एक चीज़ और कर पाते हैं, उन लोगों से भी इंटरेक्ट कर पा रहे हैं जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। उनके पीछे के इंटेंशन को भी आप समझ पा रहे हैं कि हाँ, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो इस काम को लगे हुए, शिद्दत से लगे हुए हैं और इस काम को सच में करना चाहते हैं, ताकि ये जो दुनिया जो चल रही है, जिसके बारे में अभी किताबों की दुनिया के बारे में बात की लक्ष्मण ने, वो किताबों की दुनिया सही मायने में अगर हम समझेंगे तो पता चलेगा कि ये किताबों की दुनिया आज की तारीख में हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि बाहर की जो दुनिया है, जो किताबों से बाहर की जो दुनिया, उसको आप देखेंगे तो उसमें बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है आदमी। ये वो दुनिया है जो आपको सच के करीब लेकर के आती है, तो आपको सत्य के करीब लेकर के आ रही है और वही हमारे लिए आज की दौर में सबसे ज़रूरी चीज़ है, सच। क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी वो बहुत सारी पहले से अवेलेबल है और बहुत ईज़िली अवेलेबल है। सच के लिए आपको थोड़ा-सा मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा आपको टाइम और पैसा भी खर्च करना पड़ता है किताब खरीदते वक़्त। तो सच के लिए इतनी आपको ज़हमत उठानी पड़ेगी और मुझे लगता है कि इस तरीके के आयोजन होते रहने चाहिए। ये वर्ल्ड बुक फेयर है लेकिन अलग-अलग लेवल पर, अलग-अलग शहरों में इस तरीके के आयोजनों का होना उस संस्कृति को ज़िंदा रखने के लिए भी ज़रूरी है। इस तरीके की जो पढ़ने लिखने वाली जो संस्कृति इसको ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है। जी।